मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। किसी शख्स की दो बीवियां हों और वो उनके दरमियान इंसाफ और अदल ना करता हो तो क़यामत के दिन उसके बदन का आधा हिस्सा मफलूज होगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बीआरएस हुकूमत अवाम के साथ और अवाम के लिए। बस्ती दवाखाना अवाम के लिए फायदेमंद, गरीब अवाम को मिली इलाज में राहत। अर्बन एमएलए बीकाला। मस्जिद कदीम कलेक्ट्रेट की अराजी के हुसूल के लिए साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर की वजीर दाखिला से मुलाकात। तहरीरी नुमाइंदगी जल्द तामीर का मुतालबा। अवाम को सफर की सहूलत के मकसद रेलवे लाइन व ब्रिज के कामों के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी व काविशें। रेलवे लाइन के कामों के लिए फंड्स की मंजूरी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। रोजनामा सियासत स्टॉक रिपोर्टर निजामाबाद। सीनियर सहाफी सैयद जावेद अली सड़क हादसे में शदीद जख्मी। हैदराबाद किम्स में जेर इलाज। एमएलसी के कविता। कायद अपोजिशन शब्बीर अली ने की इयादत। अवाम से जल्द सेहत के लिए दुआओं की परवाज़ टीवी टीम की अपील। अब खबरें तफसील से। मुसाफिरीन के लिए टीएसआरटीसी की जानिब से सहूलत बख्शिश 6 सुपर लग्जरी बसों का आगाज। आरटीसी बसों के जरिए अवाम को हिफाजती सफर करने का अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता का मशवरा। रियासती अवाम के लिए तमाम असरी आलात सहूलियात के साथ रियासती जानिब से 6 नई सुपर लग्जरी बसों का आगाज। निजामाबाद 2 बस डिपो के लिए टीएसआरटीसी ने 6 नए बसों को रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने झंडी दिखाते हुए आगाज किया। निजामाबाद बस डिपो को 6 लग्जरी बसों की मंजूरी पर रियासती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पी अजय कुमार, रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने इजहार तशक्कुर किया और बताया कि इन बसों को अवाम की जरूरत वाले मुकामात पर चलाते हुए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लाने का मशवरा दिया और इन बसों में अच्छे ट्रेन ड्राइवरों को लेते हुए मुसाफिरों को अपनी मंजिल पहुंचने में मदद दी, क्योंकि आरटीसी बसों का सफर ही हिफाजती सफर है। अब आरटीसी कार्गो सर्विस अवाम की खिदमत में आ गई। कम खर्च से कम वक्त में हिफाजत के साथ कार्गो सर्विस की खिदमत अमल में लाई गई है। अवाम आरटीसी के कार्गो सर्विस से मुस्तफीद होने का अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने मशवरा दिया। अवाम आरटीसी के कार्गो सर्विस से मुस्तफीद होने का अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका चेयरमैन इससे अलीम, साबिका मेयर आकुला सुजाता, बीआरएस टाउन सदर एस राजू, आरटीसी ओहदेदार, पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन गाరికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ అజయ్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. మరి ఇంతకు ముందు మేము కూడా చిన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచే మేము ప్రయాణం సాగించేవాళ్ళం. మరి ఇక్కడ ఇప్పుడే ఆర్ఎం గారిని అడిగి నేను వివరాలు తెలుసుకున్నాను. 8 వోల్వో బస్సులు ఉన్నాయి. తిరుపతి, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ మరి తిరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో ఇంకా ఫెసిలిటీస్ కోసం అని చెప్పేసి 6 బస్సులను ఇక్కడ కలిపామని చెప్పేసి వారు సమాచారం ఇచ్చారు. మరి నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఇది ఎంతో కాలం అంటే నేను దాదాపుగా నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచో నేను గుంటూరు నుంచో బస్ స్టాండ్గా ఉంది. మరి పెరిగినటువంటి జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని బస్ స్టాండ్ పెద్దగా కావాలా, కానీ చుట్టుపక్కల స్థలం ఎక్కడ లేదు కాబట్టి ఒక కొత్త స్థలం కోసం మేము యోచిస్తూ ఉన్నాం. మరి రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక స్థలంలో మేము కట్టాలనేటటువంటి ఒక ప్లాన్తో మేము చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ అక్కడ రోడ్డు విడుదల తక్కువ ఉంది కాబట్టి త్వరలో అన్ని ప్లాన్లు సిద్ధం చేసి అన్ని వివరాలతో ముందుకు వస్తాం. जिले के रेलवे ओवर ब्रिजों की तामीर की मंजूरी में काफी मेहनत लगन की गई। सीएम केसीआर की जानिब से बार बार याद दहानी पर माधव नगर रेलवे ओवर ब्रिज के कामों का आगाज। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर।
भीमगल वेलपुर मंडलों के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाते हुए और मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद डालते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद के हुदूद माधवनगर में आरओबी रेलवे ओवरब्रिज और अरसापल्ली सारंगपुर इंदलवे ब्रिजों की तामीर के लिए 4 बार मरकजी रेलवे मिनिस्टर को रेलवे बोर्ड को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मंजूर करवाया गया, जिसके अवज अरसापल्ली रेलवे ओवरब्रिज की मंजूरी हुई, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अवाम का देरीना ख्वाब माधवनगर ओवरब्रिज के लिए सीएम केसीआर को याद दहानी कराते हुए रियासती तौर पर बनाए जाने वाले इस ओवरब्रिज के लिए मंजूरी करवाई गई। माधवनगर रेलवे ओवरब्रिज के लिए 93 करोड़ की जरूरत पर रियासती हुकूमत ने अपनी जानिब से 63 करोड़ रुपयों की मंजूरी की। गुज़िश्ता 2 महीनों से इस ओवरब्रिज का काम जारी है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से अभी कामों का आगाज किया जाना बाकी है। माधवनगर अरसापल्ली ओवरब्रिज के कामों की तरह माबाकी 3 ओवरब्रिजों के कामों के लिए भी मंजूरी अमल में लाई जाएगी। కుక్కల్ గ్రామంలో కుక్కల్ నుంచి దోన్పాల్ 1,50,00,000 లక్షలు, జాగిరాల నుంచి కుక్కల్కి 40 లక్షలు, కుక్కల్ నుంచి భీమ్గల్ 1,50,00,000 లక్షలు, దాదాపు 3-3.5 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ తీసుకురావడం జరిగింది. జాగిరాల్లో హెల్త్ సబ్ సెంటర్ 20 లక్షలు. నేను ఇదే సూటిగా అడుగుతున్నా, మీరు కూడా ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నుకోబడ్డారు కదా, మీరు కూడా ఎంపీ కదా, మీకు నాకున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉన్నట్టు మీకు ప్రధానమంత్రి అంతకంటే పెద్దోడు నరేంద్ర మోడీ ఉన్నాడు కదా, మరి మీరు కూడా నేను ఇవాళ 5 కోట్ల 10 లక్షల రూపాయలు ఈ గ్రామాలకు తీసుకొచ్చినట్టు మీరు కూడా ఒక 5 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి పనులు చేసి మాట్లాడాలి. మునగాడివైతే ఇష్టం వచ్చిన అబద్ధాలు మాట్లాడాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టుడు, పెద్ద లేదు చిన్న లేదు, ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని అమ్మాయి కవిత ఆడామే, కవిత మన ఆడోళ్ళని ఎట్లా సంపాదించాలో కూడా మర్యాద లేదు. ఆ ఆడమ్మాయిని తిడతావు, కేటీఆర్ని తిడతావు, ప్రజలకు మాత్రం 1 రూపాయి పని చేయవు. ఊరికే దేవుడి పేరు మీద మతం పేరు మీద విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి మనుషుల్ని చీల్చి దాని మీద ఓట్లు దండుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇప్పటికన్నా నేను ఒకటే వాళ్ళకి సూటిగా, जिले में गैर कानूनी तामीरात को रोकने में म्युनिसिपल ओहदेदार नाकाम, कुछ सियासी कायदीन अपने सियासी मुफाद के लिए अवाम को उकसा रहे, इन पर कार्रवाई करने का मुनूर कापूर संगम का मुतालिबा। शहर के इलामा गुट्टा के मुनूर कापूर संगम भवन के पीछे खाली जगह को कुछ अफराद कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बताया जाता है कि मुनूर कापूर संगम भवन के पीछे की खाली जगह को कुछ अफराद ने 2019 में कब्जा करते हुए तामीरी काम शुरू किए जाने पर म्युनिसिपल ओहदेदारों ने तामीरी काम को रोक दिया था। अब इसी जगह पर कुछ अफराद तामीरी काम शुरू किए जाने पर कुछ सियासी लोगों की पुश्तपनाही में तामीरी काम को तेजी में लाते हुए 3 दिनों में दीवारों को खड़ा करते हुए इस जगह टीन शेड भी डाला गया, जिस पर मुकामी लोगों ने सख्ती से मजम्मत की और मुनूर कापूर संगम कायदीन ने पुलिस और म्युनिसिपल ऑफिस में शिकायत की। तामीरी काम रोक दिया गया, लेकिन तामीरी काम जू का तू रखे जाने पर मुनूर कापूर संगम वालों ने बरहमी जताते हुए एलामा गुट्टा चौरास्ते पर रास्ता रोको करते हुए तामीरी काम को मुनहदिम करने का एहतजाज किया। इस मौके पर सीआई नरेश ने मौके पर पहुंचकर मुनूर कापूर संगम वालों एहतजाजियों को समझाते हुए बात करने की कोशिश की। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर अपने मातहतों से तामीरी कामों को मुनहदिम करने का हुक्म दिया, जिस पर म्युनिसिपल मजदूरों ने इस शीड और तामीरी काम की इंतजाम की कार्रवाई अमल में लाई। పైన దాడి చేసిన వాళ్ళను వెంటనే శిక్షించాలి. ఇప్పటికీ కూడా మేము నిన్న మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని, ఏసీపీ గారిని, స్థానిక ఎస్ఐ గారిని కూడా కలిసి మెమోరాండం ఇచ్చినా కానీ, కంప్లైంట్ చేసినా కానీ ఇప్పటికి కూడా అక్రమాన్ని కూలగొట్టకపోవడం నిజంగా సిగ్గుచేటైన విషయం. ఏమి అధికారులకు ఒకటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం, ఒక గరీబు వ్యక్తి రోడ్డు పైన రోడ్డు పక్కన కట్టుకుంటా ఉంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్ అని చెప్పేసి వచ్చి ఫీల్ అయ్యడం, కూలగొట్టడం, దానికి పోలీసు అధికారులు సహకరించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు సుమారు 400 కుటుంబాలు ఈ రోజు రోడ్డు మీద వచ్చి మా సంఘ సభ్యుల మీద దాడి జరిగింది, ఒక అక్రమ కట్టడం జరుగుతుంది, ఒక స్థలాన్ని కబ్జా చేసి ఒక రోడ్డును కబ్జా చేసి కడుతున్నారని చెప్పేసి నేను కంప్లైంట్ చేస్తే 48 గంటలైనా కానీ ఇప్పటికి అధికారులు స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటైన విషయం. ఇక్కడ పాలక వర్గానికి అదే విధంగా मस्जिद खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद की अराजी के हुसूल के लिए साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद माजिद खान की वफद के हमरा वजीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात, तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की।
खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद की अंदरूनी हुदूद में वाक़ खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की 230 मुरब्बा गज अराजी के हुसूल के सिलसिले दर्ज औक़ाफ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबिक़ा जिला वक्फ़ बोर्ड सदर निजामाबाद मोहम्मद माजिद खान ने रियासती वज़ीर दाखिला मिस्टर मोहम्मद महमूद अली से वफ़द के हमरा मुलाकात की और खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की अराजी की बाज़याबी के लिए तमाम सरकारी दस्तावेज़ात और औक़ाफ़ी रिकॉर्ड के साथ तफसीलात से वाक़िफ़ करवाते हुए बताया कि साल 2001 में इस मस्जिद की अराजी पर सरकारी तौर पर अक्षरा भवन 2 मंजिला इमारत तामीर करवा दी गई। इस मस्जिद की अराजी के हुसूल के लिए मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी की गई। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से सर्वे भी करवाते हुए रिपोर्ट हासिल की गई। इसके अलावा रियासती वक्फ बोर्ड CCO की जानिब से निजामाबाद जिला कलेक्टर को मस्जिद की अराजी हवाले करने की कई मरतबा मकतूब भी लिखे गए। साबिक़ा जिला वक्फ बोर्ड सदर निजामाबाद मोहम्मद माजिद खान ने बताया कि अब मौजूदा हालात में खदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद खदीम व जदीद तमाम इमारतों को मुनहदिम करते हुए अराजी को मुस्तहक किया गया। इन हालात में खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी 230 मुरब्बा गज आसानी के साथ हासिल की जा सकती है। ये अराजी कोई मुतनाज़ा नहीं है और न ही कोई दावेदार है। मस्जिद की अराजी के हुसूल के लिए सरकारी सतह पर अपना असर रसूख डालते हुए रियासती हुकूमत की तौसीफ से मस्जिद की अराजी रियासती वक्फ बोर्ड के हवाले कर रहा है, जिस पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी के हुसूल के लिए हर मुमकिन ताउन व मदद करने का तयक़ुन किया। इस वफ़द में मौलाना हैदर क़ासिमी, मौलाना आबिद क़ासिमी, मोहम्मद ज़हीर, सदर MPJ निजामाबाद, मोहम्मद अनवर दक्कन MPJ निजामाबाद व दीगर मौजूद थे। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने ओहदेदारान के हमरा किया आरमूर का हंगामी दौरा और तरक्की व साफ सफाई, तालीम, इलाज व दीगर सहूलतों पर बातचीत की। आरमूर में नमस्ते नवरात पूरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आरमूर रुकनी असम्बली व BOC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ सरकारी महकमे के ओहदेदारों और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के हमरा जायजा लिया। आरमूर हल्के को तरक्की में सरफहरिस्त करार दिया गया। इन ख्यालात का इजहार रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी ने किया। 2500 करोड़ रुपए के फंड्स हासिल कर चुके हैं। आरमूर RTC बस स्टैंड का दौरा किया और कहा कि आरमूर बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड बनाया जाएगा। सुबह के औकात में साफ सफाई करने वाले मजदूरों व कारकुनों से बात की। आरमूर में 36 वार्डों में कचरे की निकासी के लिए गाड़ियां मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर मजीद फंड से गाड़ियां फराहम की जाएंगी। जीवन रेड्डी ने कहा कि मजीद 200 करोड़ रुपयों से नए तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। आरमूर टाउन को खूबसूरत बनाने के लिए हर तरह की सहूलत मुहैया की जाएगी। सड़कों की तामीर के लिए 50 करोड़ की मंजूरी अमल में आई है। बकाया सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। 23.70 करोड़ की मंजूरी मिली। आरमूर की तरक्की ही इनका मकसद है, जिसकी मिसाल साबिक से नहीं मिलती। RTC बाईपास रोड गुंडला चिरू एक सयाहती मुकाम के तौर पर उभरा है। निजामाबाद आरमूर, नंदीपेट आरमूर में सड़कें बनाएगी। अर्बन पार्क जैसी कई तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया। निजामाबाद MP D अरविंद पर सख्त तनकीद की और खुला चैलेंज किया कि वो तरक्याती कामों पर बहस करने तैयार है। इंतखाबात में अवाम से झूठा वादा करके इख्तिदार हासिल किया। वो किस मुंह से KCR के खानदान पर तनकीद कर सकते हैं बताएं। उन्होंने अब तक कितना फंड्स मंजूर करवाया है बताएं, सवाल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। गली से दहली तक BRS पार्टी का नाम अव्वल मुकाम पर पहुंच चुका है। इनको क्या मालूम D अरविंद निजामाबाद MP तरक्की में रुकावट पैदा करे। इनको क्या तरक्याती वो फलाही काम नजर नहीं आ रहे बताएं। आरमूर को रेवेन्यू डिवीजन का दर्जा दिया गया। आलूर और डुमकेश्वर को मंडल किसने बनाया बताएं। आरमूर अम्बेडकर चौक को खूबसूरत बनाया गया। आरमूर में सिद्धुल गोट्टा 20 करोड़ रुपयों से घाट सड़क बनाएगी। అనేక రాష్ట్రాల నుంచి ఇవాళ ప్రజలు కోరుకుంటా ఉన్నారు। ఇటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రజలంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క పాలన కావాలి, ఈ దేశం ఆయన చేతుల్లో ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటామని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తున్నాం। ఒక పద్ధతి ప్రగతి, అది పల్లె ప్రగతి ద్వారా పల్లెల్లో కావచ్చు, పట్టణ ప్రగతి ద్వారా పట్టణాల్లో కావచ్చు, హైదరాబాద్ సిటీని ప్రపంచ నగరానికి చేర్చడంలో కావచ్చు, IT రంగంలో నంబర్ 1, 2లో ఈ దేశంలో ఉండడం కావచ్చు, ఇటు 24 గంటల కరెంటు ఇవ్వడం కావచ్చు, మిషన్ భగీరథ ద్వారా ప్రతి ఇంట్లో నల్ల తిప్పితే నీళ్ళు ఇవ్వడం కావచ్చు, మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులు బాగు చేయడం కావచ్చు, ఈ పథకాలన్నీ తీసుకుంటే ఈ పథకాలన్నీ దేశవ్యాప్తంగా ఉండాలంటే దేశంలో ఉన్న నీళ్లను వాడుకోవాలి, కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులను కట్టి వాడాలంటే
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉండాలని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటామని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తూ మరి ప్రజలంతా సార్ వైపు కారు వైపు కేసీఆర్ వైపు ఉన్నారని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తూ ఈరోజు డయాలసిస్ సెంటర్ ద్వారా 1 కోటి రూపాయలతో మాకు మంచి సౌకర్యాన్ని ఆర్మూర్ ప్రజలకు కల్పిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. बांसवाड़ा हल्के के आइंदा इंतखाबात में अवाम के ताउन इनकी दुआओं से मैं ही कामयाबी हासिल करूंगा और रियासत में बीआरएस हुकूमत ही बरसरे इख्तिदार आएंगी। रियासती तरक्की को देखते हुए अवाम बीआरएस पार्टी का साथ दे। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल गांव में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि आइंदा इंतखाबात में बांसवाड़ा हल्के से मैं खुद मुकाबला करूंगा और अवाम के ताउन से इनकी दुआओं से कामयाबी हासिल करूंगा अवाम काम करने वाले कायद को पसंद करते हैं, अच्छा काम करने वाली हुकूमत की चाह रखते हैं। कुछ लोग माइक पकड़कर ऊंची आवाज में शान से बात करते हैं, एमएलएस को खरीदते हैं और अच्छा काम करने वाली हुकूमत को गिराने की साजिशें करते हैं। ये सब तेलंगाना रियासत में मुमकिन नहीं। बांसवाड़ा हल्के के लिए सीएम केसीआर के ताउन से बेहिसाब फंड्स मंजूर करवाए गए। रियासत में हद से ज्यादा डबल बेडरूम बनवाए गए। गरीब की देरीना ख्वाहिश, इसका ख्वाब अपना घर को पूरा किया जा रहा है। గుండెల్లో వచ్చేటువంటి ప్రేమ బలవంతంగా పైసలు ఇస్తే రాదు. అది ఈరోజు ఇంతమంది కూర్చున్నారు మా ఆడబిడ్డలు మగవాళ్ళు. ఒక గంట సేపు కూర్చుండే 5,000 ఇస్తామంటే కూర్చోరు, పడిందని పోతాం. ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే మన మీద, మనం చేసే పని మీద, ప్రభుత్వం మీద ప్రేమ, గౌరవం, అభిమానం ఉంది కాబట్టే ఈరోజు ఇంతమంది కూర్చున్నారు. ఇక్కడ చేస్తాం. ఇంకా గతంలో లాగా లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితి. మన ప్రభుత్వం వచ్చి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కూడా ఇంకా బాధపడదామా? అందరూ సుఖపడదాం. ప్రజలు కోరుకునేది ఎవరిని కోరుకుంటారు? వాళ్ళకి మేలు చేసేవాడిని కోరుకుంటారు, వారికి న్యాయం చేసేవాడిని కోరుకుంటారు. ఏం చేయక ఉత్తుత్తు మాట చెప్పమని కోరుకుంటారా? కోరుకోరు. పనిచేసే నాయకుని, పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని పోగొట్టుకోరు. ఇలా మీరు బాన్స్వాడ చూశారు. అప్పటి బాన్స్వాడ ఇప్పుడు బాన్స్వాడ కానీ మైకులు పట్టుకుని మొత్తం జోర్దార్ మాట్లాడతారు. ఎమ్మెల్యేలు కొంటారు, నాయకులను కొంటారు, మంచి చేసే ప్రభుత్వాలను పడవ. रोजनामा सियासत स्टाफ रिपोर्टर निजामाबाद सैयद जावेद अली हैदराबाद में एक सड़क हादसे में हुए शदीद जख्मी। एमएलसी के कविता ने इत्तला के साथ अफरादे खानदान से फोन पर बातचीत की, हर मुमकिन ताउन और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद जावेद अली की जल्द सेहतयाबी के लिए परवास टीवी की पूरी टीम की जानिब से दुआओं की पुरखुलूस अपील। मुस्तफा निजामाबाद के सीनियर उर्दू सहाफी सैयद जावेद के अफरादे खानदान से रुकन कानून साज कौंसिल मोहतरमा के कविता ने टेलीफोन पर बातचीत और इजहार हमदर्दी की। वाज़ेह है कि रोजनामा सियासत के निजामाबाद के स्टाफ रिपोर्टर सैयद जावेद अली कल एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए और वो हैदराबाद के खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। रुकन कानून साज कौंसिल मोहतरमा के कविता को जब इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरी सैयद जावेद के अफरादे खानदान से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इन्हें हिम्मत दी कि सैयद जावेद जल्द अज जल्द रोबे सेहत हो जाएंगे। इन्होंने इस मौके पर अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में।
केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। जमीयतुल उलमा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हर गुजरते रोज के साथ मजीद दिलचस्प और नौजवानों को खेल के मैदान से जोड़ने का बेहतरीन जरिया साबित हो रहा। आज के मैच में मेहमान खुसूसी की हैसियत सीनियर व हरकियाती इमाम कॉर्पोरेटर नसीर ने शिरकत की और नौजवानों को खेलों में अपनी काबिलियत के जौहर बिखेरने की तलकीन की। आज डिप्टी मेयर और निजामाबाद क्रिकेट क्लब के दरमियान मुकाबला, DM लेवल ने मैच जीता। ग्राउंड में 25 दिसंबर से जमीयतुल उलमा ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लह खान की निगरानी में मुनाकिद हुआ, कामयाबी के साथ जारी और हर गुजरते रोज के साथ ये क्रिकेट टूर्नामेंट शायकीन के लिए दिलचस्प बनता नजर आ रहा और नौजवान भी खेलों में दिलचस्पी लेने और खेलों से जुड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहा। आज के मैच में बतौर मेहमान खुसूसी इमाम सीनियर व हरकियाती कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने शिरकत की। टॉस करते हुए मैच का आगाज किया। इस मौके पर इमाम कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने नौजवानों को मशवरा दिया
कि वो तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो दी। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लेह खान की खिदमत व काविशों को नाकाबिले फरामोश बताया। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लेह खान ने बताया कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों को मैदान से जोड़कर सेहतमंद बनाना और बुरी लतों से दूर रखना है। नौजवान खिलाड़ियों ने सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लेह खान का शुक्रिया अदा किया। 25 दिसंबर से ये शैलजा ग्राउंड में जमीयतुल उलमा T20 टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में क्या कहेंगे स्पोर्ट्स का, खेल का अच्छा शौक़ देखने में आ रहा है और हमारी नीयत भी ये थी और कोशिश भी यही है कि नौजवानों को बिलखुसूस बुरे आदत से, बुरी लतों से निकाल कर उनको खेल कूद में लगा कर उनकी सेहत का ख्याल किया जाए। आज शहर निज़ामाबाद की सूरत हाल से सब वाकिफ़ है कि नौजवानों में जो बेरारवी हो रही है और जो जिस किस्म के वाक़ियात रोनुमा हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए बच्चों को जिस तरह सिगरेट, गुटखा और क्या कहेंगे बुरी आदतों से बचकर उनको चाहिए कि खेल कूद में आगे आए और अपनी सेहत का ख्याल रखे। उसी गर्ज से जमीयतुल उलमा T20 टूर्नामेंट निज़ामाबाद मुनक़िद किया गया है, जिसमें करीब 30 या 31 टीमों ने हिस्सा लिया। करीब 15 मैचेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज का भी मैच बहुत अच्छा रहेगा। 10 दिन हुए, एक दिन में 2 मैच के हिसाब से 20 मैच अब तक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड में आए थे। क्रिकेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको दोनों भी बगैर लड़ाई के एक गेम की तरह खेले तो बहुत बेहतर रहता। तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए तेलंगाना हुकूमत सीएम केसीआर ने तालीम के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम दिए जाने के लिए तलबा को बाशऊर करने के मकसद से नए अंदाज, नए टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेले के जरिए शौर बेदारी लाई जा रही। नवीपीठ मंडल मुस्तफर के मॉडल स्कूल में एमईओ गणेश राव की क़ियादत में मंडल सतह पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी ZP चेयरमैन डी विठल राव, जिला DEO दुर्गा प्रसाद, नवीपीठ सरपंच A श्रीनिवास के हमरा इस मेले का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अशिया को देखते हुए मेहमानों ने सत्ताइश की। इसके बाद ZP चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि सियासी कायद बनने से सरकारी ओहदेदार को बेहतर बताया। मरकजी हुकूमत कानून बनाते हुए सरकारी मुलाजमत दिए जाने की बात कही। किसी सियासी कायद से 50% अवाम की नाराजगी पर इस कायद को मुस्तरद करके अवाम के पसंदीदा कायद को नामजद करने वाला कानून लाने पर ही सियासी कायदीन में तब्दीली आ सकती है। अब के हालात हाजिरा सियासत में सच्चाई, ईमानदारी, इंसाफ का खात्मा हो चुका है। 75% ओहदेदार, 25% सियासी कायदीन रहना ही बेहतरी आ सकती है। रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेले का इनेकाद को कामयाब करते हुए तलबा को मियारी तालीम देने की ख्वाहिश की। कोरोना वबा में तलबा को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इनके नुकसान को कम करने के लिए सीएम केसीआर ने नए अंदाज में तलबा में शौर बेदारी लाते हुए ये मेले का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर जिला DEO दुर्गा प्रसाद ने बताया कि टीचिंग लर्निंग मेला हर तालिब इल्म को समझ में आने के लिए असातिज़ा को हिदायत दी गई, तलबा को गुज़िश्ता में हुए नुकसान की भरती की जा सके, ये सही मौका फराहम किया गया। नवीपीठ सरपंच A श्रीनिवास ने बताया कि हमारे ZP चेयरमैन को भी तालीम से बहुत दिलचस्पी रही। सीएम केसीआर की जानिब से गरीब तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम दिए जाने की ख्वाहिश, कॉलेजों स्कूलों में तब्दीलियों के जरिए तालीम दिलाना काबिल फख्र बात है। इस प्रोग्राम में मंडल सरकारी ओहदेदार, BRS कायदीन और तलबा भी मौजूद थे। మంచి స్టూడెంట్స్ పిల్లలను టీచర్స్ విలేజ్ ఎల్డర్స్ అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున సమావేశం పెడితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఉంటారు, పిల్లలకు ఈ సమావేశంలోని సగం నాలుగు వస్తుంది. కాబట్టి మీరు భవిష్యత్తులో మీ విద్యాపరంగా ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా బందోబస్తుగా సిస్టమేటిక్గా పెట్టాలి. ఎందుకంటే నేను జిల్లా అంతా తిరిగే వ్యక్తిని, నేను గంటల 2-3 గంటలైనా మీకు టైం ఇస్తాను నేను అంటున్నాను. కాబట్టి మీకేం అర్థం లేదు. కాబట్టి సమావేశానికి అర్థం ఉండాలి. ఇంకోసారి పెద్ద ఎత్తున అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసి పెట్టాలని నేను ఎంఈఓకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమం మరి FLN కానీ TLM కానీ చెప్పారు. ఇప్పుడు కొంచెం టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ అండ్ FLM ఫండమెంటల్ లిటరసీ అండ్ న్యూరోమస్
अवाम को सेहत से मुतल्लिक शऊर बेदारी वबाई व जानलेवा अमराज से महफूज रखने के मकसद से फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से मुकामी इमाम कॉर्पोरेटर की निगरानी में कामयाब मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद कसीर तादाद में अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया। कैंप की कामयाबी पर इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुहिम को फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया ने पेश की तहनीत। 60वें डिवीजन मोहम्मदिया कॉलोनी के मोहम्मदिया फंक्शन हॉल में फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से मुकामी इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुहिम की निगरानी में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल रही। इस तिब्बी कैंप से बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया और डॉक्टर्स ने कैंप से रुजू होने वाली अवाम की तशखीस की और बाद तशखीस अवाम को हस्ब जरूरत अद्वियात भी मुफ्त दिए गए। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने अवाम को सेहत से मुतल्लिक जरूरी मालूमात फराहम की और किसी भी मर्ज का खतरा लाक होने पर डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम की कामयाब काविशों और कैंप की कामयाबी पर फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम को तहनीत पेश की गई। आज डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है और यहाँ पर फ्लावर हॉस्पिटल के माहिरीन डॉक्टर परवीन महाजन बच्चों के डॉक्टर है ये, और डॉक्टर शान पाशा ये बड़ों के लिए जज देख रहे हैं यहाँ पर, और ख़वातीन के लिए भी डॉक्टर्स है माहिरीन, और यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त दवायात दिए जा रहे हैं। और मैं इस मौके पर हमारे फ्लावर हॉस्पिटल के तमामी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर एक बात मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि फ्लावर हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों के नॉर्मल डिलीवरीज हो रहे हैं ख़वातीन के, और मैं ख़ास तौर पर हमारी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि फ्लावर हॉस्पिटल के पास तरजीह दे और वहाँ पर अपने बच्चियों को लेकर जाकर नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, और वो लोग भरपूर जो सो लोगों की मदद कर रहे हैं वहाँ पर फ्लावर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, और मैं साथ ही साथ हमारे मज़हर भाई को भी इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। सीनियर इमाम कायद ज़हीरुद्दीन जावेद मसरूफ जावेद एनआरआई ने इमाम पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पार्टी से मुस्तफी होने का पैगाम इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेजने का ही इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गुज़िश्ता लंबे अरसे से वाबस्ता शहर के सीनियर इमाम कायद ज़हीरुद्दीन जावेद मसरूफ जावेद एनआरआई इमाम रुकनियत से मुस्तफीद हो गए। इन्होंने बजरिया व्हाट्सएप पार्टी छोड़ने की इत्तला इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेजने का इजहार किया और बताया कि वो और इनके वालिद तवील अरसे से इमाम से वाबस्ता रहे और शब व रोज इमाम के लिए काम किया, और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीनियर और पुराने कायदीन को मुकामी इमाम कायदीन की जानिब से अहमियत नहीं दी जा रही, जिसके चलते इमाम से मुस्तफी होने का इन्होंने इजहार किया। बस्ती दवाखाने बस्ती वालों की सेहत के लिए मुफीद साबित हो रहे। CMRF स्कीम के जरिए लाखों अवाम मुस्तफीद। गरीब अवाम की हिम्मत अफजाई के लिए BRS पार्टी हमेशा आगे। अर्बन MLA गणेश गुप्ता का बयान। शहर के अर्बन MLA कैंप ऑफिस में MLA पिगला गणेश गुप्ता के हाथों 20 मुस्तहिकीन ने CMRF के 11,65,500 रुपयों के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अर्बन MLA गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि CMRF स्कीम गरीब अवाम के लिए CM KCR की जानिब से एक नजराना साबित हो रही है। गरीब अवाम को वक्त की नज़ाकत के हिसाब से प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पतालों में तिब्बी इलाज पर इनके लिए मंजूरी लाई जा रही है, और इसके अलावा सरकारी दवाखानों में भी CM KCR की क़ियादत में मियारी इलाज किया जा रहा, और अब अवाम की सहूलियत के लिए CM KCR की हिदायत के मुताबिक बस्ती दवाखानों का आगाज करते हुए गरीब अवाम को सहूलियत दी जा रही। बस्ती दवाखानों के जरिए तशखीस के साथ मुफ्त में टेस्टों को भी अमल में लाया जा रहा और दवाइयों को भी मुफ्त दिया जा रहा। इस प्रोग्राम में गुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, रेडको साबिका चेयरमैन SC अली और पार्टी कॉर्पोरेटर्स कायदीन भी मौजूद थे। సహాయ నిధి కింద చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది।
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాకుండా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని మరి ఆ ఫైల్స్ మాకు తీసుకొచ్చినట్టయితే మేము ప్రాసెస్ చేసి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద మేము ఆర్థిక సహాయం చేయించినాం. వారందరూ కూడా ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలని నా తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. మరి మా నిజామాబాద్ నగర ప్రజల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. నిజామాబాద్ వచ్చిన ప్రతిసారి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి వచ్చినటువంటి చెక్కులన్నింటినీ కూడా మేము అందజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇంతమంది ఆరోగ్యం కోరుకొని ఈసారి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టిస్తూ మరి ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు ఎప్పుడు ఎలాంటి అవసరం. कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद के वालिद के इंतकाल पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कोऑप्शन मेंबर की खयामगाह पहुंचकर पुरसा दिया। रियासती वजीर हाउसिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद के मकान पहुंचकर इजहार ताज़ियत पेश की। तफसीलात के बामूजी मोरतार मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद के वालिद इकबाल अहमद के गुज़िश्ता जुमा इंतकाल की खबर पाकर मोरतार में वाक़ई इनके मकान पहुंचकर मुलाकात की और गहरे रंज व गम का इजहार किया। इम्तियाज अहमद का शुमार रियासती वजीर हाउसिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी के करीबी रुफ़ा में। इस तरह प्रशांत रेड्डी ने मोहम्मद इम्तियाज अहमद से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा एमपीपी शिवालिंगम श्रीनिवास, टीआरएस एलैया, नवीन, देवन्ना, आरिफ अहमद व दीगर माइनॉरिटी कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत अवाम के साथ और अवाम के लिए। बस्ती दवाखाना अवाम के लिए फायदेमंद, गरीब अवाम को मिली इलाज में राहत, अर्बन मिले बीकाला। मस्जिद कदीम कलेक्ट्रेट की अराजी के हुसूल के लिए साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर की वजीर दाखिला से मुलाकात, तहरीरी नुमाइंदगी, जल्द तामील का मुतालबा। अवाम को सफर की सहूलत के मकसद रेलवे लाइन व ब्रिज के कामों के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी व काविशें। रेलवे लाइन के कामों के लिए फंड्स की मंजूरी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। रोजनामा सियासत स्टॉक रिपोर्टर निजामाबाद, सीनियर सहाफी सैयद जावेद अली सड़क हादसे में शदीद जख्मी, हैदराबाद किम्स में जेर इलाज। एमएलसी के कविता, कायद अपोजिशन शब्बीर अली ने की इयादत, अवाम से जल्द सेहत के लिए दुआओं की, परवाज टीवी टीम की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।